हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको और उससे रिलेटेड आगे जो टॉपिक हमको पढ़ने हैं उससे रिलेटेड कुछ हमने डिफिनीशन दिया था। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ, उसके बाद जो भी डिफिनीशन हमने प्रोवाइड कराया था आपको उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। ओके, तो पहला देखिए क्या है, ये आपका ये चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। ये क्वेश्चन स्टूडेंट गॉस थ्योरम पे बेस्ड है। गॉस थ्योरम हमने जो पढ़ा था उसका प्रूफ पढ़ा था, उसी पे बेस्ड हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि 10 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। तो एक क्यूब हम बनाते हैं, देखिए एक क्यूब बनाया जाता है। ये मान लीजिए हमने एक क्यूब बना दिया, ये क्यूब बना दिया, ये क्यूब बन गया। अब इसके सेंटर पर क्या है, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस्ड किया गया है। 10 माइक्रोकूलम का चार्ज सेंटर पे रखा गया है। अब क्या करना है, अब चूंकि क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं क्यूब में, 1 2 3 4 5 बैक और सामने। क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, 6 फेसेस होते हैं क्यूब के। तो क्या होगा, अगर टोटल इलेक्ट्रिक, देखिए चार्ज क्या है, इनक्लोज्ड है, किससे, इस 3 डायमेंशनल सरफेस से क्या हो गया, चार्ज क्लोज्ड है। आप फार्मूला पढ़े होंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का वैल्यू दे दिया स्टूडेंट, क्यू का वैल्यू क्या दिया है, चार्ज की वैल्यू दिया है 10 माइक्रोकूलम। इसको चेंज कर दीजिए, माइक्रो को हटाएंगे तो 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर -5 कूलम आ जाएगा। बाकी एप्सिलॉन नॉट का आप वैल्यू जानते हैं, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, यूनिट होगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज है। अब क्या होगा, अब हम कंसीडर कर लें, लेट क्या फाई ई बी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the cube, आगे क्या, सेंस क्या होगा, क्यूब हैज 6 फेसेस, therefore इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग क्या करना, थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। ये हो जाएगा वन फेस ऑफ द क्यूब, क्या हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर टोटल फाई ई है, देखिए ओवरऑल 6 से, अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए एक से केवल एक फेस से पास करने वाला फाई ई डैश अगर मान ले तो क्या होगा, और टोटल क्या है, 6 फेस से पास करने वाला फाई ई है, तो इसका क्या होगा, 1/6 होगा ना, यानी फाई ई अपॉन 6 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, एक फेस से पास करेगा। 6 फेस से पास करने वाला फाई ई है, और एक फेस से पास करने वाला क्या होगा, 6 का जो टोटल है उसका 1/6 निकाल लीजिए, यानी क्या होगा, यही चीज यहाँ लिखेंगे हम, फाई ई इज इक्वल टू फाई डैश इज इक्वल टू फाई ई अपॉन 6। ये हो जाएगा, फाई अपॉन 6 हमने ले लिया। अब क्या होगा, फाई ई की वैल्यू क्या जानते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। सेंस क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम में आपने पढ़ा है, दैट फार्मूला आई हैव अप्लाइड हियर। क्या हो गया, अब यहाँ से फाई का वैल्यू अगर कैलकुलेट किया जाए,
फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव डैश इज इक्वल टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से कैलकुलेट करना है बस, क्यू का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 5 और बाई 6 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसमें क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ 6 5 या 30 के 0, सॉरी पहले इसको ऊपर ले जाइए, 10 टू द पावर माइनस 5 है, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस 10 टू द पावर 12 हो जाएगा, बाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 या 30 के 0, 6 जा 40 क्या हो जाएगा 48, और क्या होगा 3 यहाँ से कैरी होगा तो 51 हो जाएगा, और फिर 6 जा 48 फिर होगा, और 5 कैरी हुआ था तो क्या हो जाएगा 53। 2 डिजिट के पहला डेसिमल है ना, लगा दिया गया डेसिमल। अब यहाँ देखो पावर 12 है और माइनस पावर है 5। ओवरऑल इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका, आंसर कितना आएगा, आंसर जो आएगा, चलिए इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। क्या होगा 10 टू द पावर यहाँ से 7 बचेगा, अब बाई 53.10। यहाँ से इसी को 100 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, अब 53.1। अब यहाँ से देखिए डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ेगा, इसी को हम 1000 लिख दे रहे हैं और यहाँ से डेसिमल हटा दे रहे हैं तो 531 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, 1.88 इंटू 10 टू द पावर 5, क्या 5 का वैल्यू निकाला गया ना, यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका क्वेश्चन का सलूशन हो गया। ओके, अब आगे के टॉपिक की हम बात करेंगे। ये तो था हमारा क्वेश्चन का जिसका हमने सलूशन डिस्क्राइब कर दिया। इसके बाद एक क्वेश्चन और, अब इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बस सेंटर पे क्या होगा, चार्ज का जो वैल्यू है वो डिफरेंट कर देगा, इसी को 17.7 माइक्रो कूलम या कुछ भी पिको कूलम ऐसे करके दिया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को बताने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगले टॉपिक को हम डिस्क्राइब करेंगे। अब अगला टॉपिक है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी है तो पर यूनिट चार्ज अब किस में होगा देखा जाएगा। वैसे हम लोग डेंसिटी का फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़ते हैं डेंसिटी करो मास अपन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वहां डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी जैसा नाम है उसी के हिसाब से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। देख लीजिए, अगर कहीं पे प्लस क्यू चार्ज है किसी लाइन पे कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लीजिए एल लेंथ के लाइन पर क्या हो गया, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली यानी कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं ब्रेक नहीं है, कॉन्टिन्यूसली ऐसे क्या है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या होगा, एल लेंथ पे है तो देखिए यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो चार्ज डेंसिटी इज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन कंटिन्यूसली। अगर किसी लाइन पे कंटिन्यूसली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी is defined as the charge per unit length, the charge per unit length, यानी कहीं पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूसली हो गया है किसी लाइन के अलोंग, किसी लाइन पर, तो क्या होगा, ए प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लेंथ एल, ओवर ए लाइन एल ऑफ लेंथ एल,
किसी एल लेंथ के लाइन पर अगर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा Q अपॉन एल, यानी लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन एल। यूनिट अगर निकालना हो तो क्या होगा, चार्ज का यूनिट कूलाम होता है। अगर यूनिट ऑफ लैम्डा की बात करते हैं, यूनिट ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलाम, और लैम्डा एल का लेंथ है तो मीटर हो जाएगा। ठीक, अभी हो गया कूलाम पर मीटर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी की जगह अब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी करेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह क्या होगा, देखिए अब यहाँ लेंथ नहीं, अब हम क्या करेंगे, एक सरफेस लेंगे। मान लीजिए ये वही प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, किसी सरफेस पे कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये हम बता दें, अगर यहीं पे चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी की जगह हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो क्या होगा, अगर ए मीटर स्क्वायर एरिया पर अगर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मल यानी कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ से क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहाँ लैम्डा की जगह इसको हम सिग्मा से लीनियर की जगह क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और क्यू अपान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्यू, ये सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। क्या हमने बताया, देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या बताया हमने, अगर प्लस क्यू चार्ज कॉन्टिन्यूसली किसी सरफेस पे एरिया सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होगा, इसके पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज होगा वही क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एट द चार्ज पर यूनिट एरिया एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, देयरफॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और यहाँ क्यू का यूनिट क्या होगा, कूलाम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो जहां जहां सरफेस है वहां मैं इरेज कर दे रहा हूँ सरफेस की जगह, अब वहां पे वॉल्यूम हो जाएगा, और क्या वॉल्यूम, जहां जहां सरफेस था वहां वॉल्यूम आ जाएगा। अब यह डिस्ट्रीब्यूशन मैं वॉल्यूम वाले पे दिखा देता हूँ, देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देखिए अगर प्लस क्यू चार्ज को मान लीजिए कोई स्फेरिकल वॉल्यूम है, किसी वॉल्यूम में हमने क्या कह दिया, इस प्लस क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली यानी कॉन्टिन्यूसली इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्लस क्यू चार्ज का कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एक कंप्लीट वॉल्यूम किसी वॉल्यूम में वी वॉल्यूम के सरफेस पे अगर वी वॉल्यूम का इस सरफेस ले लिया गया और इस वॉल्यूम में प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसके पर यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज होगा वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड विद द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो, यहाँ यानी क्यू अपॉन वी हो जाएगा, यहाँ पे भी वी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, रो का जो यूनिट होगा वो कूलाम पर मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ देखिए वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यदि प्लस क्यू चार्ज को वी वॉल्यूम में कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज volume charge density is defined as the charge per unit volume, that is volume charge density rho is equal to q upon v, यानी देखिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है।
यानी यहाँ पे ये रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन बी। अगर इसका यूनिट निकालेंगे तो क्यू का यूनिट कूलम और बी का यूनिट मीटर क्यूब। ओके, तो ये था सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको मैंने इसलिए डिस्क्राइब किया है कि जब हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पर क्या ये टर्म्स आएंगे, इसलिए इस टर्म को वहां एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पहले मैंने एक लेक्चर के रूप में इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब इसके आगे के लेक्चर में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम बताएंगे। उसके बाद हमारा ये टॉपिक ये यानी गॉस थ्योरम से रिलेटेड कंटेंट समाप्त हो जाएगा। ओके, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे।